इससे एक पहले वाले वीडियो में मैंने एक वीडियो छोड़ा था जिसमें मैंने बोला था हाउ टू गो थॉटलेस स्टेट। कैसे हम ऐसा हो कि हमारा माइंड में कोई थॉट ही ना हो, हम कुछ सोच ही नहीं रहे होंगे। इसमें बताया था मैंने कि अपने आप को बोलना है, देखता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। माइंड ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी थॉट नहीं आता, जितने भी प्रॉब्लम होते हैं सॉल्व हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप टू डीप कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम दैट इज द सेल्फ। हम खुद ही सारे प्रॉब्लम की जड़ है। अगर हम खुद ही नहीं रहे, हम मर जाए तो प्रॉब्लम कहाँ रहेगा? प्रॉब्लम होगा नहीं होगा। जितनी भी प्रॉब्लम है उसकी जड़ सेल्फ है, द खुद, हम खुद है। तो उसको कैसे समझा जाए? जितने भी प्रॉब्लम होते हैं ना, वो सिंपल ही होते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम बना लेते हैं खुद से, क्योंकि हमें कुछ बेसिक चीज़ छोटे से नहीं सिखाया जाता। हमारा जो कंडीशन है वो इस तरह से बनाया जाता है कि हम क्वेश्चन पूछने बंद कर देते हैं, फालतू की चीज़ों में विश्वास करना शुरू कर देते हैं, मानना शुरू कर देते हैं। जो हमें पूर्वज ने सिखाया वही उसी पे चलते आ रहे हैं। उसके जो माइंड है ना, वो मंकी जैसे हो गए हैं। जो हम ह्यूमन है वो मंकी बंदरों से ही तो आए हैं ना, तो इसलिए बंदरों के जैसे ही तो हम बिहेव करेंगे। जैसे बंदर कॉपी करते हैं, एक बंदर अगर फ़ोन पकड़ा हुआ है तो दूसरे बंदर भी फ़ोन पकड़ेगा। इसके ऊपर एक स्टडी हुआ था बंदर के ऊपर, कि एक बंदर जो है एक चीज़ को कर रहा है, उसी को देख के दूसरा बंदर भी सेम चीज़ कर रहा है, तो बंदर जो है कॉपी कर रहा है। इसी तरह से जो ह्यूमन है उसका भी जो बेसिक नेचर है वो कॉपी करना ही है। तो हम दूसरे को देख के कॉपी करने की कोशिश करते हैं, दूसरे को देख के उसके ऐसे बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझ लो, आप दूसरों के जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो बैकग्राउंड है, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो अलग अलग है सबसे। तो आप एक अलग अपने आप को क्रिएट करना है। तो उसी के लिए मैंने बताया था कि थॉटलेस स्टेट में कैसे जाए। दिस इज़ द प्रूवन साइंटिफिकली। तो इस चीज़ को आप जब करोगे तो साइंटिफिकली आपकी जो माइंड है ब्लैंक हो जाएगा। तो इसी स्टेप के बाद दूसरा स्टेप है आपका अपने आप से पूछना है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो इसके जो चीज़ है ना, आपको लाइफ में पहले बेसिक लेवल पर हर चीज़ को कर लेना है, अपने लाइफ को कंफर्टेबल बना लेना है। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को पूछ सकते हो कि ठहर सकते हो, नहीं तो आपका माइंड ऐसे 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 से भागते रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन के साथ ठहर ही नहीं सकते। अब आपने अपने आप से पूछोगे ये क्वेश्चन, हु एम आई, लेकिन जो माइंड है वो आंसर देगा ही नहीं, क्योंकि आपको माइंड को आदत ही नहीं है। जब आप किसी भी क्वेश्चन के साथ ठहरे हुए रहते हो हमेशा के लिए, कुछ ही महीना कुछ ही साल लग जाएगा, साल क्या, आपकी मरने तक इस क्वेश्चन के जवाब नहीं मिलेगा, जब तक आप इसके साथ ठहर नहीं सकते। ठहरना मतलब आपके माइंड में बहुत प्रेशर होगा। जब आप एक चीज़ को लेकर ठहरे होते हो ना, ओवर थिंकिंग करते हो, आपके माइंड में बहुत प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर, ये जो बर्नम है, आप अगर सह सकते हो तो आपने आपसे पूछना। क्योंकि जो बेसिक मैटेरियल वर्ल्ड है ना, ये जो माया भी दुनिया है जो सब कहते हैं, ये माया भी नहीं है, मैटेरियल वर्ल्ड है। भागवत गीता में बताया जाता है ये माया भी नहीं है, बस इल्यूजन अपने आप से क्रिएट कर रहे हैं हम। अपने आप से हम कुछ भी बना के चले जा रहे हैं, कुछ भी अपने आप से मानते चले जा रहे हैं, इसलिए सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। और सब ब्लेम किसको कर रहा है? कि खुद को। आप हर चीज़ के प्रॉब्लम तो हो, लेकिन जो जो चीज़ है आपको भी किसी ना किसी ने सिखाया है, उसको मत मानो। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन इज एवरीथिंग। इंटेलिजेंट इज मीन्स क्वेश्चन एवरीथिंग एंड एनीथिंग। हर चीज़ को क्वेश्चन करो। वो इंटेलिजेंट नहीं होता जो आंसर देता है, वो इंटेलिजेंट होते हैं जो क्वेश्चन करता है। क्योंकि टीचर के पास सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, मतलब टीचर इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि टीचर भी एक लिमिटेड नॉलेज है टीचर के पास। हमारा जो बॉडी है, जो माइंड है, उन लिमिटेड नॉलेज को ही कंजर्व कर सकता है। हम हर चीज़ को नहीं जान सकते, तो हम क्यों नॉलेज के पीछे भागते रहे, केयर करते रहे, हर चीज़ के पीछे भागते रहे। आपको अगर कोई एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए लिमिटेड पढ़ाई कर लो, उसको क्रैक कर लो, कंफर्टेबल लाइफ जी लो, ख़त्म कर लो उसको। क्यों इतने नॉलेज के पीछे इतने फालतू दिमाग में अपने प्रेशर क्रिएट करना है? वाई क्रिएट प्रेशर इन योर माइंड? क्योंकि माइंड को प्रेशर लेना पसंद नहीं है, हमको पेन लेना पसंद नहीं है। हम प्लेजर में भागते रहते हैं। प्लेजर मीन छोटी छोटी खुशी, इसको हम खुशी भी नहीं कह सकते। आपके बॉडी में एक केमिकल रिलीज होते हैं, इसको हम डोपामाइन कहते हैं। उस चीज़ के रिलीज होने से आपको खुशी मिलता है, जैसे अल्कोहल से मिलता है, इसके बाद सिगरेट से मिलता है, इसके बाद सेक्स करके मिलता है। तो इससे जो केमिकल रिलीज भी हो रहा है, इससे आपको खुशी हो रहा है, इंस्टेंट जिसको हम साइंटिफिकली देखा जाए तो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, कि हम प्लेजर को, पेन को अवॉइड कर देते हैं, प्लेजर के पीछे भागते रहते हैं। इसलिए आप देखा होगा कभी भी एक प्लेजर आता है कि आपको अल्कोहल पी लिया आपने, तो इससे क्या हो गया, माइंड कुछ टाइम तक फ्री हो जाता है हर चीज़ से। आप खुश हो जाते हो, इतना खुशी कि उससे
ज़्यादा खुशी कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में कुछ चीज़ को भी पाके, क्योंकि उससे आपको केमिकल मिल रहा है जो बहुत टाइम तक आपके ब्रेन में रिलीज होगा। इस चीज़ को समझ लो। लेकिन ये है शॉर्ट टर्म में, कैसे परमानेंटली अपने आप को खुश रखे ये तो हमें पता ही नहीं है। क्या रियली में हम खुशी को ग्रैब कर भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे। भागवत गीता में बताया जाता है कि जो खुशी है वो अलग चीज़ है, हम अलग चीज़ बना लिया है। हम सक्सेस को खुशी मानते हैं, लेकिन सक्सेस से खुशी नहीं है। बहुत लोग सक्सेसफुल भी है लेकिन वो खुश नहीं है अपने लाइफ से, हमेशा बैठे रहते हैं अकेला, सोचते रहते हैं कुछ भी। बहुत बहुत सारा ऐसा कहानी भी मैंने सुना है जिसपे जो आईपीएस ऑफिसर है वो खुद भी दुखी में है, इतने लेवल पे जाने के बाद भी दुखी है। तो हैप्पीनेस तो सक्सेस से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये चीज़ को समझ लो। पैसा का डायरेक्ट कनेक्शन हैप्पीनेस से नहीं है, क्योंकि जितना भी पैसा आप हो जाएगा आपके अंदर लालच पैदा होगा। लालच जितना पैदा होगा आप उस चीज़ के पीछे भागते ही रहोगे। तो आई होप इससे आपको सीखने को मिला है। आप आई होप आप क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे हु एम आई, मैं कौन हूँ। इसको दूसरे लैंग्वेज से ज़्यादा हेल्प कह सकते हो, स्पिरिचुअल एंगल से बोल सकते हो कृष्णा। कृष्णा कॉन्सियसनेस, जिसको बुक में भागवत गीता में बताया गया। कृष्णा जो वर्ड यूज़ कर रहे वो कृष्णा कोई भगवान नहीं है, डीपली समझोगे तो वो कृष्णा मतलब आप खुद। एक लाइन में पूरा भागवत गीता में बताया गया, द सेल्फ इज द कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम। इस लाइन को डिफाइन किया गया भागवत गीता में। मैंने कल ही में पढ़ रहा था उस लाइन को, मैंने देखा कि द सेल्फ इज द कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। जो लाइफ है ना आपको मिला है बहुत ही बड़ा, आप उसको छोटा बना लेते हो छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भाग के। जो लाइफ मिला है आपको इतनी ब्लेसफुल, आप सोच के देखो आपके पास हाथ है, कितना खुशी है। कुछ लोगों के पास तो हाथ भी नहीं है, आँख भी नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो तो दुनिया को देख भी नहीं पा रहे। तो आप तो बहुत नसीबदार हो, आप तो खुश हो, क्योंकि ये जो चीज़ें इस पैसे से भी खरीद नहीं सकते हम। तो आपको अगर किसी भी गॉड को आप अगर मानते हो, क्योंकि जो बिलीव है ना उसके ऊपर कभी ना कभी काम हम करते हैं। तो किसी भी गॉड को अगर मानते हो आप तो उसके लिए ग्रेटफुल हो रोज़। चाहे कोई भी भगवान हो, इस्लाम, चाहे आप मुस्लिम धर्म से हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप ग्रेटफुल रहो, रोज़ अपने आप बोलो कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को ये ज़िंदगी मिला है। क्योंकि बहुत लोगों को तो आपके ऐसे ज़िंदगी भी नहीं मिला है, रास्ते के पीछे बहुत लोग तो भटकते रह रहे हैं, हर चीज़ के घर भी नहीं है सोने के लिए। तो यू आर ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ। लाइफ इज़ बेटर when you cry a lot, love yourself, and love a lot. Thank you very much.